पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, केवल पंपा नदी। आप ही से क्वेश्चन होगा, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, उत्तराखंड। कौन सी नदी? भागीरथी नदी और भील नागा नदी। ठीक है। फर्स्ट बेंच पर आपसे क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी से संबंधित है? ठीक है, सतलज। ये भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। जो किस राज्य में है? अच्छा, राज्य इसमें नहीं दिया, बस ऐसे पूछ लिया अगर पता। राजस्थान में। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा, सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी के से संबंधित है, किस प्रकार की ये परियोजना है? लॉजिकल आंसर है, जवाब दीजिए। सिंचाई से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा, भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया? 1983 बिल्कुल सही जवाब है। करंट अफेयर से एक सवाल पूछ लेते हैं, वर्तमान में जल संसाधन केंद्रीय मंत्री कौन है जो सेंट्रल में हो? जल संसाधन मंत्री के रूप में हमको भी नहीं पता है, इसीलिए आप जो बोलेंगे हम मानेंगे। ठीक ना, ये याद रखना है ना, तो टॉपिक चल रहा था तो सोचे थोड़ा। अच्छा, मुरावन नहीं था इसीलिए। टॉपिक 5। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये लेसन है, बताइएगा। आप ही से फर्स्ट बेंच पर क्वेश्चन होगा, बैठिए यहाँ, आइए जल्दी आइए। बाद में पहले। हाँ, उतना नहीं, थोड़ा सा, बस उतना है। उधर वाला खींचिए ना, उल्टे खींच रहे थे। हाँ, ऐसे होता है कि आप। ठीक है, चलिए फर्स्ट बेंच पर क्वेश्चन लास्ट में आपसे है, दाब का परिभाषा छोड़िए, फॉर्मूला बताइए। दाब बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पास है। दाब बराबर क्या चीज? F/A मतलब क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं हम पूछे हैं, F और A का मतलब क्या हुआ पूछे? लगाया गया बल और उसका क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत बल बटे उसका क्षेत्रफल जो होता है वही दाब होता है। आगे सेकंड बेंच में फर्स्ट में क्वेश्चन होगा, आप बताइए दाब का SI मात्रक। जल्दी SI मात्रक, हाँ पास्कल भी होता है। SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप ही तक क्वेश्चन रहेगा, दाब सदिश राशि है कि अदिश राशि है? गलत जवाब है, अदिश राशि है। आगे क्वेश्चन का बताइएगा, वायुमंडलीय दाब जो होता है पारे पर कितना सेंटीमीटर लंबे कॉलम से 10 डिग्री सी के बाद काउंटिंग होता है? 10 डिग्री सी काउंटिंग होता है। 71, 60, 7, आगे 75, आगे 78, आगे ठीक है 76 है सेंटीमीटर पर 0 डिग्री सी पर काउंटिंग होता है। आगे सवाल जाएगा, कितना अक्षांश पर समुद्री तल पर लगाया जाता है? ये 45 क्या? ठीक है, 45 डिग्री अक्षांश, 0 से 45 पर होता है। हाँ, वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बताइएगा। किधर का सवाल आपसे है? ठीक है, बार होता है। आगे बताइएगा, एक बार बराबर कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है? ठीक है, 10⁵ होता है। आगे क्वेश्चन होगा, पहाड़ पर खाना पकाना में कठिनाई होता है, क्यों? ठीक है, कम होता है इसलिए। आगे क्वेश्चन होगा, बताएंगे वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? यंत्र। ठीक है, बैरोमीटर। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा बैरोमीटर की सहायता से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं, इसमें हमें किस चीज में सहायता होती है? ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा अगर बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक से पाठ्यांक नीचे गिरेगा तो ये किसकी संभावना बताता है? मौसम में किस तरह की गतिविधि की संभावना को व्यक्त करता है? ठीक है, आंधी तूफान की संभावना को व्यक्त करता है। आगे क्वेश्चन होगा, जब ये धीरे धीरे बैरोमीटर का डाटा नीचे आता है तो ये किसको बताता है? बारिश को। ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तब? नहीं आप, अच्छा चलिए ठीक है, बोल दिया मौसम साफ होने का। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ मौसम साफ होगा।
दाब का फॉर्मूला बताइएगा मनोज जी। क्या होता है क्षेत्रफल? ठीक है, लंबवत बल बटा क्षेत्रफल। रिपीट कर दिए थे। आगे भी है, पूरा है ना दाब? ठीक, आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा। उधर ये सवाल है, किसी स्थिर द्रव्य में एक निश्चित क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब की स्थिति कैसी होगी? ऑप्शन देते हैं, समान रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा। आप ही तक सवाल रहेगा जब ऑप्शन दिए थे। ठीक है, समान रहेगा। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है? हाँ, मनोज जी से हो गया था, तो आप सुना। हाँ बोलिए। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है? नहीं, उल्टा का हम बोले व्युत्क्रमानुपाती, वो गलत है। अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, अनुक्रमानुपाती। आगे इधर क्वेश्चन का अभिनव जी बताएंगे। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के किस इकाई पर निर्भर करता है? ठीक है, घनत्व पर निर्भर करता है। पास्कल के नियम का प्रथम कथन क्या है? इसमें हम शॉर्ट नहीं बना सकते, अभी परिभाषा बोलेंगे तो बोलेंगे कौन सा कथन। पास्कल के नियम का प्रथम स्टेटमेंट बोलिए। परिभाषा पूछ रहे हैं। सारा जो जितना भी है एक एक करके बोलेंगे तभी होगा। जितना भी मतलब जो द्रव है हर दिशा में बराबर फोर्स लगाएगा। बराबर फोर्स लगाएगा द्रव। ठीक है, आपका कहना भी ठीक है, इनका कहना मिला जुला कर ठीक है। वैसे हम पढ़ देते हैं, यदि हम गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य यानी जीरो मानते हैं तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर समान बल लगता है। ये इनका पहला नियम था। आपसे क्वेश्चन जाएगा इधर, पास कर दिए पहले। अच्छा ठीक है, पास कर दिए तो करण जी से सवाल होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है पास्कल के किस नियम पर आधारित है? पहला नियम पर। रुकिए ना, पढ़ने दीजिए। हाँ ठीक है, पहला नियम पर। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं, जिसमें वो रखा हुआ रहता है। आप ही तक रहेगा। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं, जिसमें द्रव रखा रहता है। हाँ, गलत जवाब नहीं। ठीक है, हाँ तो क्यों निर्भर करेगा? अब तालाब में आप दाब के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं कि कुआं में लगा रहे हैं, प्रेशर तो फोर्स पर निर्भर करता है। चलिए आगे क्वेश्चन जाएगा। गलनांक पर प्रभाव का एक उदाहरण बताइए। कोई एक एग्जांपल बताइए जो गलनांक के प्रभाव को दर्शाता हो। गलनांक के प्रभाव को बहुत ही नॉर्मल बात है एकदम। बोलिए। हाँ, एग्जाम्पल बताने कोई ऐसी घटना। ठीक है, मोम घी इत्यादि का पिघल जाए। हम तो बोले नहीं, हम तो वही बोले, कोई एक उदाहरण बताइए। अच्छा, उदाहरण अलग होता है, एग्जाम्पल अलग होता है। हम बोले ना उदाहरण बताइए, उदाहरण को ही अंग्रेजी में एग्जाम्पल बोलते हैं। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आपको लगा कि परिभाषा बताइए। खैर चलिए, कोई बात नहीं। दूसरा सवाल किससे होगा? आपसे होगा। आप बताइएगा, गर्म करने पर जिस पदार्थ के किसी पदार्थ के आयतन यानी कि वॉल्यूम घट जाता है, दाब बढ़ जाता है, उसका गलनांक कम होगा कि अधिक होगा? ये भी आप ही तक सवाल रहेगा। अब ठीक है ना, एकदम यूज टू क्वेश्चन बोला, ध्यान से सुनिएगा। गर्म करने पर जिस पदार्थ का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कम होगा कि अधिक होगा? कम होगा। ठीक है, कम होगा। कोई एक उदाहरण बता दीजिए, जैसे बर्फ के अंदर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन होगा, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है या घटता है? ठीक है, बढ़ता है। विविध में टॉपिक कितना था? 23-24 अंतरराष्ट्रीय वर्ष एवं अंतरराष्ट्रीय दशक। फर्स्ट बेंच पर क्वेश्चन हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय वर्ष से सवाल रहेगा। आप बताएंगे अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष। गलत जवाब है 2017। आगे ठीक है, 2016। आगे आप ही से क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष।
गलत जवाब, वो भी वही बोले, उसको हम गलत बोल दिया। अच्छा 17 बोले, 16 भी गलती है। चलिए 16 17 दोनों गलती है। 20 आगे, 15 आगे। ठीक है, 2019 अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष। क्या बोले थे? 19 बोले थे। वाह, वेरी गुड। अगला सवाल का भी जवाब दीजिएगा। आपसे हो गया। सेकंड पेज पे फर्स्ट में क्वेश्चन होगा, नर्स एवं दाई के अंतरराष्ट्रीय वर्ष बताइए। ठीक है, 2020। आगे क्वेश्चन होगा, बताइए फलों एवं सब्जियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। फिर से बोलिए, हम नहीं सुने। 20 और भी कुछ बोल रहे हैं? नहीं ना, आगे गलती है। 2022 आगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे। सवाल याद है? वेरी गुड, 2021 होगा। आगे क्वेश्चन जाएगा, बोलिएगा आगे, बोलिएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश एवं प्रकाशिकीय तकनीक वर्ष। ठीक है, 2015। आगे क्वेश्चन होगा, बताएंगे मॉडरेशन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। क्या बोले? आगे बढ़ते चले। 2014 आगे, आगे 23 आगे। 3 ऑप्शन हुआ, 24 सही है। चलिए गलत है तीनों। आगे, वैसे एक ही जवाब दीजिए। चलिए आगे, आगे 2019 सही जवाब था। आगे का सवाल जाएगा, इधर हो गया, थर्ड बेंच पर। बताएंगे बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष। हाँ 2015 आगे, 21 सही जवाब है, 2021। आगे बताइए अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष भारत के सिफारिश पर। बोलिए 16 आगे, 22 19 18 बढ़ते चलिए। 23 इज राइट आंसर, 2023। आगे थर्ड बेंच पर सेकंड में क्वेश्चन जाएगा, रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। वेरी वेरी लेट मॉर्निंग, बोलिए। आराम से आधा घंटा रुकते, 10:30 होने देते, आते एक बार सेट मारना। चलिए बोलिए। 23 आगे, रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष पूछे हैं। हाँ बोलिए। 21 23 हो गया, और बोलिए। बोले हाँ 19। हाँ उनका सही जा रहा है जवाब, सब वो याद करके आए हैं आज। चलिए 24 टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय दशक, इधर था। आगे बताइएगा अफ्रीकी आदिवासी के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक कब से कब तक? 21 से 22 आगे, आगे ललन जी जागिए, सवाल था। नहीं नहीं जागे रहिए, नहीं तो फिर आलोक जी सो जाएंगे, फिर हमको भी नींद आने लगेगा। आगे 23 25 बोले हैं, नहीं इस बार गड़बड़ा दिया। इधर हाँ ठीक 15 से, ठीक है 15 24। देखिए 10 है तो जोड़ लीजिएगा, एक सही आ गया तो दूसरा आ जाएगा। आगे जाएगा पोषण पर कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दशक। बोले बोले 22 नहीं, आगे 16 से, ठीक है 16 25। आगे क्वेश्चन जाएगा सतत विकास हेतु पानी अभियान के अंतरराष्ट्रीय दशक। 27 से कहां तक ना, बोले 17। बैठ जाइए स्टूल लेके उधर ही। 17 से 25 नहीं है भाई, आगे बढ़ते चलेंगे। 18 से 10 जोड़िए ना, 28 हो जाएगा। ठीक है 18 से 28 है। आगे क्वेश्चन जाएगा, ललन जी बोलिएगा कि पास बढ़ जाए। अच्छा पास कर गए। चलिए ताजे सवाल होगा, बताएंगे स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक। 19 नहीं है, आगे 20 से 29 आगे, आगे आगे ठीक है 2022 से 2032 होगा। आगे क्वेश्चन जाएगा लास्ट पेज पे, मनोज जी बताइएगा सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतरराष्ट्रीय दशक। बोलिए यार 19 से नहीं है, आगे
20 है नहीं, आगे 22, 23 और आगे और बोलना है आगे, बोले आगे बढ़ते चलिए, तुक्को मारिए ना जोर जार के, तो कहा अभी क्या आ रहे हैं उधर, चलिए इधर आने दीजिए। हाँ बोले इधर क्या बोले थे, फिर उधर रुकिए ना भाई, अभी सेकंड बेंच पे हम घूम रहे हैं। चलिए सेकंड बेंच हो गया, थर्ड बेंच, अब बोलिए 21 से 30 सही जवाब है। लास्ट बेंच पर थर्ड में क्वेश्चन होगा, बताइएगा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बताइए रोहन जी। ठीक है चांदी। लोहे का शुद्धतम रूप बताइए। अरे ठीक ही बोला, इसको ठीक से बोल दीजिए। पिटवा लोहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन होगा, खाली रट्टा मार मार के आए इसलिए घबराता है, तो समझ के पढ़िए। 1 माइक्रोन बराबर मिलीमीटर का कितना हिस्सा होता है? आगे 1 माइक्रोन बराबर होता है मिलीमीटर के कितने हिस्से के? क्या 1000 के? 1000वां हिस्सा होता है, 1/, हो गया। ठीक है ठीक है। आगे आप ही से सवाल होगा, डीएनए की संरचना किस तरह की कुंडली होती है? ये ठीक है, डबल होती है। आगे बताएंगे बीसीजी का टीका जो होता है उसमें बी का क्या मतलब है? ठीक है, बेसिलस। आगे क्वेश्चन होगा, बताएंगे कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? जंतु, पादप या दोनों? आप ही तक रहेगा। ठीक है, दोनों। आगे क्वेश्चन होगा आनुवांशिकता की इकाई, छोड़िए तो खैर बता दीजिए, छोड़ दे। हाँ ठीक है जी, नहीं से हल्का सवाल था। चलिए आगे बताइएगा आप ही, ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी मापने वाले इकाई। आगे क्वेश्चन होता है, हम अगर किताबें में है तो शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? बोले मस्तिष्क, ब्रेन में। ठीक है। आगे क्वेश्चन होगा, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह बताएंगे। बोले ठीक है, गैनीमेड। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा, बताइएगा वैज्ञानिक द्वारा बोसोन की खोज की गई थी, वैज्ञानिक का नाम बताना। स्टोनफोर्ड पार्टिकल्स एक्सीलरेटर। ठीक है। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा H2O जो होता है किसका सूत्र है? H2O, ठीक है, जल का। आगे क्वेश्चन होगा, बोलिएगा आग से पानी को गर्म करना किस प्रकार की क्रिया कहलाता है? इसमें ऊष्मा का क्या होता है? चलिए अब शोषण का होगा। आगे बोलिए संवहन होता है। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा, बताइएगा मानव रक्त का रंग लाल होता है किसकी उपस्थिति के कारण? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हीमोग्लोबिन। आगे सेकंड पेज पर क्वेश्चन होगा, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित होता है? से। आगे ठीक है, थायराइड ग्रंथि में। आगे सवाल होगा, बोलिएगा किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने के लिए करता है? ठीक है, स्टेथोस्कोप। आगे सवाल होगा, कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पादन का क्या नाम है? कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद, ये ऑप्शनल सवाल है लेकिन चलिए। आगे पेनिसिलिन। आगे क्वेश्चन, अच्छा ये ऑप्शनल था। आगे क्वेश्चन है, बताएंगे किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम करते हैं? वलय की संख्या, वार्षिक वलयों की संख्या, ईयर वाइज काउंट करना पड़ता है। आगे सवाल जाएगा, आपसे बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ होते हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है, क्यों? ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है। आगे बताएंगे एक प्रकार का दृष्टि दोष है, इसमें वस्तु दूर की वस्तु साफ देख पाता है, नजदीक की नहीं, क्या कहलाता है? ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। आगे क्वेश्चन होगा, बोलिएगा हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के किस नियम के अनुसार है? ठीक है, तीसरा नियम है। आगे क्वेश्चन होगा, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस कण का आदान प्रदान होता है? क्या बोले? ठीक है, आप ही से सवाल होगा, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है? ठीक है, पेप्सिन। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा,
आगे क्वेश्चन आप बताएंगे किडनी यानी वृक्क का भाग कितना ग्राम? लगभग 150 ग्राम। अभी बोलिएगा से किस वायरस से, सॉरी आंसर बता दिए, चलिए कोई नहीं, आगे सवाल होगा। किसमें? हाँ छोड़िए, हाँ चलिए किसमें, किस जीव में, किस प्रकार के जीव? हालांकि ऑप्शन नहीं है तो फिर हाँ ऐसे सवाल थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। बोलिए ना अभिनव जी। रानी खेत मुर्गियों में, जानवरों में, ठीक है, कुकुटों में होता है वैसे। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप ही से सवाल रहेगा। माइकोलॉजी। जीवाणु की खोज किसने की थी? लियनहॉफ, ठीक है। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना किलोमीटर? 9.46 ठीक है, 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर। आगे सवाल जाएगा, बताइएगा पित्त का रंग बताइए तो? पीला हरा रंग का होता है। आगे क्वेश्चन होगा, बताएंगे मानव गुर्दे में बनने वाली पथड़ी बनी होती है किसकी? चलो ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। आगे फर्स्ट बेंच पर क्वेश्चन जाएगा, जठर रस होता है कौन सा अम्ल? ठीक है, HCl होता है। आगे क्वेश्चन जाएगा, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? ठीक है, छोटी आंत। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है। आगे क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, टाइलिन। सेकंड बेंच पर क्वेश्चन होगा, टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में? ठीक है, टांग। एंजाइम की रचना होती है कौन से अम्ल से? आगे ठीक है, अमीनो अम्ल से। आगे क्वेश्चन होगा, आहार नाल का में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है? बोलिए आगे, क्या बोले? ठीक है, मल्टोज। आगे क्वेश्चन है, बताइएगा हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व? केवल कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस। आगे होगा, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? ठीक है, 1884। कौन सा गैस इसमें सब? सॉरी 1984। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? ठीक है, एड्रिनल को। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग? ठीक है, पत्ती। आगे बताइएगा पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु? क्या बोले? ठीक है, मैग्नीशियम। आगे बताएंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? देखिए, हमको पास भी नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे क्वेश्चन का बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कौन कौन से अवयव? CO2, H2O, ठीक, और ठीक है, क्लोरोफिल सूत्रप्रकाश। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किस रंग में? ठीक है, लाल रंग जो बोले था। सर्वप्रथम मनुष्यों की वर्णाढ्यता का वर्णन किया किसने? आगे ऐसे कुछ है। ठीक है, हर्नर। वर्ष बताइएगा 1876। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे आलू और प्याज किसका रूपांतरण कहलाता है? ठीक है, तना का। आगे क्वेश्चन होगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई? क्या? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। आगे इसमें कुछ और भी लिखा, पार्शिक लिखा हुआ। अच्छा, वही हुआ। अच्छा, पार्शिक अलग होता है। अच्छा, ठीक है। और प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। ठीक, आर्गुमेंटों करने में डर ना लगता है, चलिए पहले आंसर कर लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, बताएंगे हवा का वाष्प का घनत्व? 4। हवा का वाष्प का घनत्व 4 नहीं। आगे ठीक है, 14.4 है। आगे बताएंगे यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है?
ABCD ऑप्शन नहीं है इसमें। अच्छा, विटामिन ए बोल रहे थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन होगा, बताएंगे वायरस यानी विषाणु की खोज किसने की थी? ठीक है, इवानोस्की। आगे होगा सवाल, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, डायलिसिस। आगे क्वेश्चन होगा, रक्तचाप नियंत्रित होता है किस ग्रंथि में? ठीक है, एड्रिनल। आगे बताएंगे RH फैक्टर की खोज करता और भी कोई? ठीक है, स्टीनर एंड विनर। आगे और क्वेश्चन छूट रहा है, लगभग हो ही गया है। आप बता दीजिए, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। आप ही से कवक और शैवाल। ठीक है, कवक और शैवाल। चलिए सार संग्रह शुरू किया जाए। हाँ, जहांगीर और शाहजहां से रिलेटेड सवाल रहेगा, प्रथम बेंच पर रहेगा। जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ कब? वर्ष बताइए। 1905 में जहांगीर था। 1605 लास्ट 1605। ठीक है, 1605। स्थान कहाँ हुआ था? आगरा। ठीक है, आगे सवाल जाएगा, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, मेहरुनिशा नाम था। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? ठीक है, विलियम हॉकिंस। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को नवाजा? बोलिए जल्दी। ठीक है, उसी को, विलियम हॉकिंस को। आप ही से सवाल होगा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ठीक है, उस्ताद मंसूर। आगे होगा क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार के रूप में 2 नाम इसमें दिया हुआ है, बताइए कौन कौन? और आधा तो उस्ताद मंसूर सही था, दूसरा क्या बोल दिया? पास बोल गए। आगे अफजल खान। ठीक है, आगे अबुल हसन है। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा नूरजहां का मकबरा बनाया गया था, कहां बनाया गया था? नूरजहां ने मकबरा है ना बनाया था, कहां? किसके लिए तो क्लियर हो गया, नाम है। कहां बनाया था? आगरा में। क्या नाम था उस मकबरे का? ठीक है, आगे क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे एक मकबरा है जिसका नाम है मरियम उज जमानी, किसके द्वारा बनाया गया? ठीक है, जहांगीर। आगे क्वेश्चन होगा, गुलाब से इत्र निकालने की विद्या यानी कि किसने डेवलप किया था? क्या नाम था उसकी मां का? किसकी? जहांगीर की। किसकी मां बता? नूरजहां की मां। क्या नाम था? आगे ठीक है, असमत बेगम नाम था। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा शाहजहां की पत्नी अंजुमन बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता था? आगे ठीक है, मुमताज महल के नाम से जाना जाता था। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा मयूर सिंहासन तख्ते हाउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बोले सीधा सवाल। ठीक है, शाहजहां सही जवाब है। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा शाहजहां के काल में किस इतिहासकार ने मुगल शासन को स्वर्णयुग कहा था? बोले। ठीक है, AL श्रीवास्तव। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत देखने से प्राप्त होता है? ठीक है, ताजमहल से। आगे क्वेश्चन होगा, बताएंगे ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था, कहां था? ठीक है, कंधार था। आगे क्वेश्चन होगा, बताएंगे शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में मिला था या दिया गया था? पास बोलिए। कब से बढ़ते चलिए आगे। जामुल नाम नहीं है, लेकिन वैसा ही मिलता जुलता हुआ है। धारिए बोलेगा, ऐसा ही कुछ है, मिलता जुलता। देखते हैं। नहीं ठीक है, बस थोड़ा सा हर्षी दीर्घिकार का ठीक है। मीर
जुमला। इसीलिए तो बोले थोड़ा सा बस सही है, ऑप्शन देखे तो मारिए दीजिएगा। चलिए आगे सवाल जाएगा। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ठीक है, दारा सिकोह को। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा दारा सिकोह कौन था? शाहजहां के साथ दारा सिकोह का क्या रिश्ता था? ऐसे रैंडम सवाल पूछ। ठीक है, बेटा था।